कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी खामोशी पीछे रह जाती है। वेनरान ने सोचा था कि वक्त के साथ सब आसान हो जाएगा, तो पर कुछ नाम वक्त की बात कभी नहीं सुनते। नमस्कार, मैं शीनू हूँ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। यह कहानी उस प्यार की है जो बिछड़ने के बाद और ज्यादा साफ हो जाता है। अगर आपने कभी किसी को खोकर उसे समझा है तो ये कहानी आपके दिल तक पहुंचेगी। वक्त गुजर गया, कॉलेज खत्म हो गया, नई जिंदगी शुरू हो गई। पर वेनरान की खामोशी अब भी वैसी ही थी। वो काम करता था, लोगों से मिलता था, हंसता भी था, पर हर दिन किसी एक पल में वह रुक जाता था। खिड़की के पास खड़ा होकर, भीड़ के बीच चलते हुए या रात के सन्नाटे में उसे याद आता था एक नाम, यी चेन। वेनरान ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, शायद डरता था, क्योंकि कुछ रिश्ते मिल जाएं तो सब बदल जाता है। एक साधारण सी शाम थी, न कोई खास दिन, न कोई उम्मीद। फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, एक ईमेल। नाम देखकर वेनरान की सांस रुक गई। भेजने वाला यीचन। मेल बहुत छोटा था। मैं यहां ठीक हूं, शायद तुम भी। कुछ बातें आज भी बिना शब्दों के याद आती हैं। वेनरान देर तक स्क्रीन को देखता रहा। जवाब लिखने लगा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर हटा दिया, क्योंकि कुछ जवाब दिल में होते हैं, उंगलियों में नहीं। उस रात नींद नहीं आई। वेनरान को पहली बार एहसास हुआ कि वह कभी आगे बढ़ा ही नहीं था। लाइब्रेरी की खामोशी, कैंटीन का वही कोन, और यीचेन की वो आदत बिना सवाल किए बस पास रहना। उसने सोचा था कि दूरी सब कुछ मिटा देगी, लेकिन कुछ लोग यादों में नहीं, खामोशी में जिंदा रहते हैं। अचानक फोन बजा। वेनरान ने स्क्रीन देखी, वही नाम, यीचेन। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर यीचेन बोला, तुम अब भी पहली कॉल पर कुछ नहीं कहते हैं ना? वेनरान ने धीरे से जवाब दिया, कुछ आवाजें अब भी अंदर ही रह जाती हैं। यीचेन हल्का सा हंसा, वही पुरानी हंसी। मुझे लगा था तुम बदल गए होगे। वेनरान बोला, मैं बदला हूं, पर वो हिस्सा नहीं जो तुम्हें जानता था। यीचेन ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी खामोशी की आदत हो गई थी? इस बार वेनरान ने खुद को रोका नहीं। मैंने कभी कहा नहीं, पर जब तुम चले गए तब समझ आया कि मैंने असल में किसे खो दिया। फोन पर कुछ पल का सन्नाटा था। फिर यीचेन ने धीरे से कहा, शायद इसी वजह से मैंने कॉल किया। यीचेन बोला, अगले महीने में वापस आ रहा हूं। वेनरान की सांस थम सी गई। मिलने के लिए नहीं, बस शहर बदल रहा हूं। फिर थोड़ा रुककर बोला, लेकिन अगर तुम चाहो तो कॉफी पी सकते हैं। वेनरान ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं और कुछ हिम्मत। वेनरान ने पहली बार खामोशी को पीछे छोड़ा था। क्या ये मुलाकात सब कुछ बदल देगी, या कुछ कहानियां हमेशा अधूरी ही रहती हैं? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए वापसी।